ओ भाई साहब, ये क्या देख लिया मैंने। गूज बम्स गारंटीड। अगर तुमने नहीं देखा तो पता नहीं कौन सी बस्ती के पत्थरों के नीचे रहते हो तुम, क्योंकि कल की 2898 एडी का ट्रेलर 2 रिलीज हुआ है। और एक तो कल्कि के मेकर से मैं कहना चाहूंगा कि माना आप क्रिएटिव हो, माना कि आप जीनियस भी बहुत हो और आप इंडियन सिनेमा को रेवोल्यूशनाइज भी करने जा रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है। 6 बजे का बोलकर कितना लेट ट्रेलर रिलीज किया आपने। नाराज तो मैं बहुत था, लेकिन जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो भाई इस ट्रेलर पर आपको 7 खून माफ हैं, क्योंकि अब ये ट्रेलर देखने के बाद मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि कल की 2898 एडी ये फिल्म इंडियन सिनेमा के लिए एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कल की 2898 एडी के रिलीज ट्रेलर का, विद मी टेलिंग यू व्हाट यू मिस्ड। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस रिलीज ट्रेलर की शुरुआत होती है अश्वत्थामा के कुछ क्लिप्स के साथ, जहां वो कहते हैं कि अब समय है उन्हें खोजने का। जहां ये बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की, जहां उनकी कैरेक्टर पोस्टर से पता चला है कि उनका नाम इस मूवी में सुमति होने वाला है। एंड अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजन, कल की अवतार की माँ का नाम भी सुमति ही होगा। उसके बाद अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण से बात करते हुए कहते हैं कि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है और आपके अंदर तो भगवान है। जहाँ उसके बाद हमें दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर नजर आता है और इस सेटिंग को देखकर लगता है कि ये सीन तब का हो सकता है जब अश्वत्थामा सुमिति को लेकर शंबाला आ जाए। अब जिन लोगों ने कल्कि के प्री रिलीज इवेंट को देखा है उनको पता होगा कि उसमें नाग अश्विन ने बताया था कि कल्कि की इस दुनिया की कहानी में 3 सिटीज होने वाली हैं। द कॉम्प्लेक्स, जहां सुप्रीम यास्किन और रेडर्स का बसेरा होगा, जिन्होंने पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को इस छोटे से इन्वर्टेड पिरामिड में बसा लिया है। दूसरा दी अंडरवर्ल्ड, जिसको आप काशी की सिटी भी कह सकते हो, जहां आपकी बची कुची सिविलाइजेशन तिलक तिलक कर जिंदगी गुजार रही है। और फिर आता है शंबाला, जिनको इस कल्कि की यूनिवर्स में रेबल्स कहा जाता है, जहां सारे रिलीजन्स को प्रिजर्व किया गया है और वो कोशिश कर रहे हैं रेडर्स को हराने की और कल्कि अवतार के आने की। और उसके बाद हमें वही सीन देखने को मिलता है जो हमें कल्कि के पहले ट्रेलर में भी देखने को मिला, जहां ये कंफर्म हो चुका है कि ये हाथ अश्वत्थामा का है और ये पैर सुमति का। जहां ये एक सीन दिखाता है द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट अश्वत्थामा हैज फॉर सुमति। उसके बाद हम शंबाला में बारिश होते हुए देख सकते हैं, जहां हमें मरियम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जिसके बाद स्वास्तिका चैटर्जी कहते हैं आज को मार डालेंगे तो कल होगा ही नहीं। जहां अगर तुम इस फ्रेम को देखो तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्वास्तिका चैटर्जी इसी मरियम की कैरेक्टर से बात कर रहे हैं और अगले ही सीन में वो शायद उन्हीं को मार डालते हैं। उसके बाद हमें भैरवा का कैरेक्टर दिखता है, जहां वो किसी को कह रहा होता है कि बड़ी बाउंटी, 1 शॉट और हम कॉम्प्लेक्स चले जाएंगे। और वो यहाँ उसी बाउंटी की बात कर रहा है जो सुमति के सर पर लगाई गई है, क्योंकि पहले ट्रेलर की इस फ्रेम में तुम देख सकते हो कि इस सीन में जहां आपको बाउंटी की प्राइस दिखती है तो वो है 1 मिलियन यूनिट्स। और फर्स्ट ट्रेलर में ये बात हमें कंफर्म हो चुकी है कि भैरवा को कॉम्प्लेक्स जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स की ही जरूरत है। जिसके बाद हमें भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट के कुछ और सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। बट द बिगेस्ट सरप्राइज वाज कि अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमें यंग अश्वत्थामा का बस एक ग्लिम्स ही नजर आएगा महाभारत के वक्त से। लेकिन अब ये ट्रेलर देखने के बाद ये चीज क्लियर हो चुकी है कि ये लोग इस मूवी में गुरु द्रोणाचार्य की मौत से लेकर अश्वत्थामा के एक गर्भवती उत्तरा की कोख पर ब्रह्मास्त्र चलाने तक का सारा सीक्वेंस दिखाने वाले हैं। क्योंकि इस सीन में तुम एक यंग अश्वत्थामा को महाभारत के वॉर के टाइम से देख सकते हो। और अगर तुम यहाँ इस फ्रेम को देखो तो तुम्हें एक गर्भवती औरत देखने को मिलेगी और अगले ही फ्रेम में तुम्हें उसी औरत की कोख की तरफ एक लाइटनिंग बोल्ट सा आता हुआ नजर आएगा, जो कि अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र हो सकता है। और यहाँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है कि जब यहाँ अश्वत्थामा पर कोई अटैक करता है जिसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है वो तुम इस फ्रेम से अंदाजा लगा सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ हमें कोई दूसरा फिगर भी नजर आता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वही है जिसने अश्वत्थामा पर अटैक किया है। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि ये पांडवों में से कोई एक पांडव है, और या फिर ये लॉर्ड कृष्णा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हिंदू स्क्रिप्चर्स जब अश्वत्थामा ने एक गर्भवती उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तो उसको लॉर्ड कृष्णा ने ही रोका था और वो इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने अश्वत्थामा से उसकी मणि ले ली थी। तो ये शायद वही सारा सीन हो सकता है। लेकिन सच बताऊं तो भाई क्या कमाल लग रहा है ये सीक्वेंस सारा का सारा, और इसको मैं बड़े पर्दे पर देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। मुझसे नहीं हो रहा इंतजार। और उससे भी बढ़कर अगर इस मूवी में किसी एक चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ तो वो है अश्वत्थामा के कैरेक्टर का रिडेम्पशन आर्क। क्योंकि महाभारत के वक्त एक गर्भवती औरत की कोख पर ब्रह्मास्त्र चलाने की वजह से उसकी मणि ले ली गई थी और अब 6000 साल के बाद उसको उसकी मणि वापस मिली है, तो फिर से एक गर्भवती औरत की रक्षा करने के लिए। और यही है इस कल की 2898 एडी की पीक स्टोरी
स्टोरी टेलिंग। और ये फर्स्ट ट्रेलर के उस सवाल का भी जवाब देता है जहां स्वास्तिका चैटर्जी का कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर से सवाल करता है कि इस शक्ति को 6000 साल पहले देखा गया था। तो शायद यहाँ पर जिस शक्ति की बात हो रही है वो अश्वत्थामा की मणि हो सकती है, जहाँ जब अश्वत्थामा ने अपनी मणि को वापस से हासिल किया हो तो एक अनयूजुअल पावर सर्च कली की आर्मी के रेडार पर आ गया होगा। और उसके बाद हमें फाइनली कमल हसन का एक फुल फ्लेज्ड लुक देखने को मिलता है एज सुप्रीम यास्किन। और यहाँ बोला हुआ डायलॉग हमें उस कैरेक्टर की मेंटालिटी के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, जहाँ वो कहते हैं कि कितने मौके मिले तुम्हें पर इंसान ना बदले ना बदलेंगे। और जैसे कि मैंने पिछले ट्रेलर के ब्रेकडाउन में भी बताया था कि ये सुप्रीम यास्किन किसी किस्म के पॉड में रहता है, जहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये जिंदा रह पा रहा है, क्योंकि अगर तुम इसकी बॉडी पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि ही इज वीक। और यही एक्सप्लेन करता है कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट के है क्या, कली के लिए एक नया शरीर, जहां मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कली की कॉन्शियसनेस को एक नई बॉडी में ट्रांसफर करना चाहते हैं ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सके। क्योंकि इसी सीन में तुम इन दो डिफरेंट पॉट्स के अंदर दो फुल्ली ग्रोन एडल्ट्स को देख सकते हो। तो ये हो सकता है कि कली एक परफेक्ट स्पेसिमेन की तलाश में हो जो कि फाइनली उसको सुमति की कोख में पल रहे बच्चे की शक्ल में मिलेगा और इसीलिए वो सुमति को हथियाना चाहता होगा। और इसकी कंफर्मेशन आपको ट्रेलर का ये सीन देता है जहां आपको कली की आर्मी प्रेग्नेंट औरतों पर कुछ एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आ रही है और सुमति भी इसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होगी, जो कि बाद में रेडर्स की कैद से भाग जाएगी। उसके बाद हमें शंबाला में होने वाले वॉर की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं, जो कि मुझे लगता है कि इस मूवी के शायद फाइनल बैटल से होने वाले हैं। और यहाँ भैरवा को देखकर पता चलता है कि भैरवा अगर कली की साइड छोड़कर कल्कि की साइड पर आएगा तो वो चेंज ऑफ हार्ट इसी फाइनल वॉर में होगा, क्योंकि अभी तक के लिए तो इस फाइनल वॉर में भी आपको भैरवा अश्वत्थामा के कैरेक्टर से ही लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां अब ये भी पता चल चुका है कि फॉर द फाइनल वॉर उन्होंने बुज्जी को एक फुल फ्लेज रोबोट में कन्वर्ट कर दिया है, जहां भैरवा कहता है कि वो इस बार प्रिपेयर होकर आया है और तुम उसकी इस बात को बिल्कुल सीरियसली ले सकते हो। अब देखो ये ट्रेलर देखने के बाद माई रिस्पेक्ट फॉर नाग अश्विन 10 फोल्ड्स बढ़ गई है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो इंडियन सिनेमा को किसी और ही लेवल पर एलिवेट कर देगा। द नैरेटिव, द स्टोरी, द स्क्रीन प्ले और उससे भी बढ़कर द स्कोप जो ये मूवी और ये यूनिवर्स पोजेस करती है वो कमाल का है। और इतना तो क्लियर है कि ये मूवी हर पॉसिबल रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, जो कि इस यूनिवर्स के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। एंड गाइस, आई एम टेलिंग यू, गेट रेडी टू विटनेस हिस्ट्री ऑन जून 27 विद कल्कि 2898 AD। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा कि कल्कि 2898 AD का रिलीज ट्रेलर और तुम कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करना और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।